हाय एवरीवन। सो हैव यू एवर वंडर्ड कि हमें एग्ज़ाम टाइम पर इतनी एंजाइटी क्यों होती है? एग्ज़ाम के टाइम पर ही हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम रेस्टलेस हो रहे हैं या हमें बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा है या हमारा दिमाग इतना भाग रहा है, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं या हमें बहुत ज़्यादा स्लीपी फील हो रहा है? ये सब एग्ज़ाम टाइम पर हमें क्यों होता है? उससे पहले तो अगर हमारा ऑफिस था या अगर हम कुछ और काम में एंगेज थे, तब तो सब बढ़िया चल रहा था, क्लासेस में जा रहे थे, तब सब बढ़िया था। बट वाई ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन फेज़, जब हमें 1 या 2 महीने की हम लीव्स पर हैं, तभी हमें इतना हॉरिबल सा फील क्यों होता है अंदर से? वॉट आई नोटिस्ड, रीज़न बीइंग कि हम कभी भी अपने थॉट्स के साथ नहीं बैठते हैं। जब भी हम है ना, हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं, हमारे आसपास हमेशा लोग हैं, बहुत इवेंट्स हो रहे हैं आसपास, सब कुछ चल रहा है मतलब हमारे आसपास। बट व्हेन कम्स द पॉइंट कि अभी हमें बैठकर सिर्फ पढ़ना है, अभी 1 महीना बचा है या 2 महीने बचे हैं, तो अभी एक रूम है, उसमें इट्स जस्ट मी एंड माई बुक्स। मुझे किसके साथ पूरा दिन बिताना है? अपने साथ। अब मैं फॉर अ चेंज अपने साथ बैठी हूँ। जब मैं अपने साथ बैठी हूँ, मेरे पास बुक है, मेरे सामने बुक है। अब बुक तो बोल नहीं सकती, पर मेरे अंदर कुछ आवाज़ है जो हर समय बोल रही है, तुमसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, फेल हो गई तो क्या होगा, कोई क्या कहेगा, ओहो ये क्वेश्चन हो नहीं रहा है। मतलब देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट वॉइस विद इन। मैं आज ही ये बुक पढ़ रही थी, द पावर ऑफ नाउ। ये बुक पढ़ रही थी मैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है, उसमें यही लिखा है कि हम रुक कर देखें कि हमारे थॉट्स क्या चल रहे हैं। अगर हम इतना डिफरेंशिएट करना सीख जाएं कि हम हमारे थॉट्स नहीं हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू विल कनेक्ट टू इट, या हाउ मेनी ऑफ यू दिस थिंग विल मेक सेंस कि वॉट आई एम टेलिंग। बट अगर हम इतना करना सीख जाएं कि हम थोड़ा डिफरेंशिएट कर पाएँ कि एक मैं हूँ और एक अंदर आवाज़ है लगातार जो बोल रही है, मैं वो आवाज़ नहीं हूँ। मैं सिर्फ देखने लग जाऊँ कि मेरे यहाँ पर क्या चल रहा है। अंदर से कुछ मुझे बोल रहा है कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको मान के काम छोड़ ना दूँ, मैं उसको ऑब्जर्व करूँ कि ये वॉइस मुझे ऐसा क्यों कह रही है। हो सकता है कि मैं पहले कभी एग्ज़ाम दिए थे, फेल हो गई, वो अंदर एक डर, मेरे अंदर का डर बोल रहा है कि आगे नहीं हो पाएगा, अभी भी ऐसा नहीं हो पाएगा, या तो मैंने खुद उस सिचुएशन में थी मैं कभी पहले, वहाँ से मेरा वो डर बना। अब वो डर मुझे आगे के लिए वार्न कर रहा है कि नेहा, यू अपीयर्ड फॉर एग्जाम बिफोर ऑल्सो, उस टाइम तू फेल हो गई थी इतना पढ़ने के बाद भी, तो क्यों इसमें दिमाग लगा रही है, मत पढ़। या तो मैं खुद उस सिचुएशन में पहले थी, या फिर मैंने लोगों की बात सुनी है जो उस सिचुएशन से बाहर आए हैं या अभी भी वहाँ स्टक हैं। व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम्स जिनके रिजल्ट थोड़े अनसर्टेन होते हैं, कितना भी हम ट्राई कर ले, हम किसी ना किसी से, किसी रिलेटिव या कोई नेबर जो नहीं भी जानता हो उस एग्ज़ाम के बारे में, पर उसने कहीं ना कहीं से सुना होता है कि वो एग्ज़ाम बहुत टफ है, उसमें लोग बहुत मुश्किल से पास होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली हमारे दिमाग में वो चीज़ डालते रहते हैं कि यू नो, तो बहुत टिपिकल एग्ज़ाम है, क्यों दे रही हो, इसका तो रिजल्ट ही 2-3% आता है, पता है सो एंड सो इंसान को इतने साल लग गए थे। तो या तो हमारा वो बिलीव वहाँ से बन गया लोगों से सुन के, या हम उस सिचुएशन में पहले थे, पहले रह चुके हैं, उसमें फेल हो चुके हैं, गिर चुके हैं, तो वहाँ से वो अंदर वाली आवाज़ बनी है, डर वाली। तो अभी जब हम वापस से पढ़ने बैठे, अब हम अपने साथ बैठे हैं, तो वो अंदर की आवाज़ हमको क्लियरली सुनाई दे रही है। यू नो, अगर कोई ग्लास है, उसमें नीचे मिट्टी है, जब तक आपने उसको छेड़ा नहीं है, दूर से देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि ठीक है, डस्ट नीचे सेटल है, ऊपर पानी साफ दिख रहा है। बट द मोमेंट यू पुट समथिंग या सम स्पून और समथिंग और उसे स्टिर करते हैं, अगर उसे हिलाते हैं, तो सारे पानी में मिट्टी घुल जाएगी। अब आपको साफ साफ दिख रहा है पानी गंदा है। पानी गंदा पहले भी था, पर क्योंकि पहले आपने उसको छेड़ा नहीं था, आपने उसको पास से नहीं देखा था, उसमें कुछ करा नहीं था, तो आपको लग रहा था साफ तो है, सॉर्टेड है, मिट्टी नीचे है, डस्ट नीचे सेटल है, पानी ऊपर है। बट जब आपने जूम इन करा उसको और थोड़ा हिलाया, जब हम अपने साथ अकेले बैठे हैं, अभी सिर्फ हम और हमारे विचार, हमारे अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं, वो कांस्टेंट आवाज़ जो हमारे अंदर चल रही है, अब हमें वो जूम इन होकर वो दिख रही है चीज़। तो इसीलिए वो इतना मुश्किल हो जाता है उसको, उससे डील करना, और फिर हमें लगता है कि हमें एनजाइटी हो रही है, घबराहट हो रही है। अगर हम अपने थॉट्स को सिर्फ देख पाएँ, सो आई वॉन्ट यू टू जस्ट बी द वॉचर, लाइक साइलेंटली वॉच करो कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। अगर कोई दिमाग में थॉट है कि ये नहीं हो पाएगा, ट्राई टू आस्क योरसेल्फ कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ कि नहीं हो पाएगा। तो उसके हर बार एक क्वेश्चन डीपर पूछ के, एक पॉइंट डीप जाने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे अंदर ऐसा थॉट क्यों इमर्ज हो रहा है। ट्राई टू आस्क योरसेल्फ। हम यूजुअली, हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि हम और हमारे अंदर जो
कॉन्स्टेंटली डायलॉग और नैरेटिव चल रहा है वो क्यों चल रहा है, या हम दोनों अलग चीज़ें हैं, ये हमें नहीं पता होता, हमें रियलाइजेशन नहीं होता। इसलिए जब भी हमें अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो हम सोचते हैं नहीं हो पाएगा, हम छोड़ के बैठ जाते हैं। यू हैव टू टेल योर सेल्फ एंड यू जस्ट हैव टू बी अवेयर कि ये मेरे अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है, पर मैं ये आवाज़ नहीं हूँ। आई होप आई एम मेकिंग लिटिल बिट सेंस टू यू। अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ रहा है इस पूरा कन्वर्सेशन जो मैंने जो भी कहा इस पूरी बात से, इफ़ आई बॉयल्स डाउन टू वन थिंग और वन पॉइंट यू वांट टू टेक प्रैक्टिकली, तो जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ दिस वन थिंग कि जो भी मेरे अंदर चल रहा है वो मेरे किसी पास्ट एक्सपीरियंस से या मैंने किसी से सुनकर वो बिलीफ बनाया है, वो सच नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपसे ये नहीं हो पाएगा तो वो चीज़ सच नहीं है। आप आराम से बैठ के करोगे तो वो काम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास्ट के बिलीव्स बने हुए हैं, इसलिए आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, हम घबराते हैं, हम डरते हैं, पर हो जाएगा, वो सिर्फ आपके दिमाग में है। तो ये जो मैंने अभी कहा ना कि जो होता है हमारे दिमाग में होती हैं चीज़ें, सो ऑन दिस आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी। मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम पे सुनी थी एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। सो मैंने ये ओशो की किसी वीडियो में सुनी थी स्टोरी। सो द स्टोरी गोज़ लाइक कि एक आदमी था, उसके पास 10 कैमल्स थे, ऊँट। वो किसी विलेज में गया, उसको कहीं जाना था, तो उसको रास्ते में एक विलेज पड़ा, उसको नाइट स्टे करना पड़ा वहाँ पर। तो उसको लगा कि अब रात को अगर मैं अपने 10 कैमल्स को ऐसे ही छोड़ दूँगा तो वो कहीं चले ना जाएँ या कोई ले ना जाए उनको। तो उसने कहा कि इनको ना मैं रोप से इनके पैर बांध देता हूँ या उनको पूरा बांध देता हूँ और सुबह खोल के चला जाऊँगा, ताकि वो सुरक्षित रहें, वहाँ पर सेफ़ रहें। बस उसने चेक करा तो उसके पास 9 रोप थी, 10 कैमल्स एंड 9 रोप, तो एक रस्सी उसके पास कम थी। ही ट्राइड फाइंडिंग हियर एंड देयर बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग। सो ही वेंट टू वन पर्सन। तो उसने सुना था कि वो इंसान उस गाँव में, उस विलेज में ऐसा है कि उसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। ही वेंट देयर। उसने कहा कि ऐसा ऐसा है, मेरे पास 10 कैमल है और 9 रोप है, एक रोप कम पड़ रही है, तो मैं क्या करूँ। सो द मैन सजेस्टेड व्हाट यू कैन डू इज़, जाओ कैमल के 10th वाले कैमल के पास जाओ और उसको वैसे ही टाई करने की कोशिश करो कि जैसे आपके पास रस्सी है, लाइक ट्राई टू टाई हिम फ्रॉम एन इमेजिनरी रोप। तो उसने कहा डज दिस मेक सेंस, इमेजिनरी रोप से वो रुक थोड़ी जाएगा कैमल। उसने कहा नहीं, जाके ट्राई करो। उसने कहा ठीक है, उसको उसकी बात पे विश्वास करना पड़ा, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा जस्ट गिव इट अ ट्राई। वो गया, उसने वैसे ही उसको इमेजिनरी रोप से बांध दिया। सुबह हुई, वो कैमल वहीं बैठा रहा, 10th कैमल भी। सुबह हुई, उसने बाकी 9 कैमल्स को खोला और 10th वाले को उठा रहा था। 10th वाला कैमल उठ ही नहीं रहा था जिसको इमेजिनरी रोप से बांधा था। वो बोल रहा है, कैमल को पुश करा कि उठो उठो, कैमल इज सिटिंग लाइक जैसे वो भी बंधा हुआ है। वो वापस से उस आदमी के पास गया जिसने सजेशन दिया था। उसने कहा व्हाट स्टूपिड सजेशन यू गेव मी, कैमल उठ नहीं रहा है, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो वो इंसान, उसने कहा कि वापस जाओ, कैमल को खोलो। उसने कहा आर यू क्रेजी, मैंने उसको बांधा ही कब था कि मैं उसको खोलूँ। उसने कहा नहीं, जाओ और जाके वैसे ही करो जैसे आप उसको खोल रहे हो। उसने खोल दिया जाके, एंड टू हिज सरप्राइज कैमल खड़ा हो गया उसके बाद चलने के लिए रेडी। एंड ही वॉज अमेज्ड टू सी कि ये हुआ क्या, मैंने इसे बांधा भी नहीं था, इसे खोला अभी खड़ा हो गया, पहले क्यों नहीं उठ रहा था। वो वापस उसके पास गया जिसने सजेशन दिया था। उसने कहा ऐसा कैसे। उसने कहा क्योंकि उसकी हमेशा से ये साइकोलॉजी रही है कि जब भी तुम पास आ रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो तुम उसको बांध रहे हो। अब उसके दिमाग को ये आदत पड़ चुकी है, उसको पक्का पता चल गया है कि तुम जब भी ऐसे ऐसे कर रहे हो मतलब तुम उसे रस्सी से बांध रहे हो। तो तुमने इस बार फॉर अ चेंज रस्सी नहीं बांधी, पर उसके दिमाग में ये है कि तुम आए, तुमने रस्सी बांध दी, तो जब तक तुम रस्सी खोलोगे नहीं तो उसके दिमाग की कंडीशनिंग के हिसाब से तुम्हें वो रस्सी खोलनी भी पड़ेगी। तो वो रस्सी के जो फियर और जो रस्सी की एक्सपीरियंस है वो कैमल के दिमाग में बैठ चुका है, वो हमेशा से बंधता आ रहा है। तो उसका दिमाग बिलीव ही नहीं कर पाया कि इसने इस बार मुझे नहीं बांधा होगा। तो वो रस्सी इस बार उसके दिमाग में थी, वो असली में नहीं थी। ऐसी कंडीशनिंग हमारे दिमाग में होती है। व्हेन आई हर्ड दिस स्टोरी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, मुझे लगा ये तो सही चीज़ है, क्या पता इस बार मैं पास हो जाऊं, क्या पता ये मेरे दिमाग में ही हो कि मुझे इस सब्जेक्ट से डर लगता है तो मैं नहीं पढ़ूंगी इसको, या मुझे वो वाला चैप्टर बहुत टिपिकल लगता है तो मैं नहीं पढ़ूंगी। हो सकता है डर, ये वहम सिर्फ मेरे दिमाग का हो। अगर मैं फॉर अ चेंज इस डर को कि मुझे सो एंड सो सब्जेक्ट नहीं पसंद, इस डर को अगर मैं साइड रखकर सिर्फ अपना काम करूँ, इस बार अपने बेस्ट एफर्ट्स डालूँ और साथ साथ ही थॉट एंटरटेन ना करूँ कि मुझे ये चैप्टर नहीं पसंद या मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, मैं ये बोलूँगी कि मुझे ये पसंद है। तो शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग, इफ़ आई हेट सम सब्जेक्ट एंड आई एम सेइंग कि आई लव दैट, राइटिंग एग्जाम्स इन डिवाइन, और एग्जाम लिखना तो बहुत अच्छा है, मैं तो बहुत अच्छे से उस एग्जाम में पास हो जाऊँगी। तो व्हेन आई स्टार्टेड सेइंग दिस,
इट रियली फेल्ट लाइक अ शेयर लाई कि मैं बिल्कुल झूठ बोल रही हूँ, बट वेन यू आर डूइंग इट अगेन एंड अगेन रिपीटेटिवली, तो आपका दिमाग फिर शांत होने लगता है उस चीज़ के लिए, और फिर वो ओपन माइंड होकर सोचता है कि ठीक है, इतना भी बुरा नहीं होगा, सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं एक बार। पर हम दिमाग में बिलीव्स रखते हैं पहले से बहुत ज़्यादा कि ये ऐसे नहीं हो सकता, वो वैसे नहीं हो सकता, मैं पास नहीं हो सकती, इतने घंटे पढ़ना ही ज़रूरी है, अगर मैं 16 घंटे नहीं पढ़ी तो मैं पक्का फेल हो जाऊँगी। ये सब हमारे बिलीव्स हैं, एंड देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट वॉइस विद इन जो हमें बता रही है। इसलिए अभी हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम इतना देखें कि जो हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली डायलॉग और नैरेटिव्स चल रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सच हों। उसको सिर्फ देखो कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है। जस्ट डोंट ट्राई टू जज एनीथिंग और किस कंट्रोल एनीथिंग कि मैं किसी थॉट को दबा दूँ, अननेसेसरी पॉजिटिव हो जाऊँ, कुछ मत करो। सिर्फ देखो दिमाग में चल क्या रहा है। देखने के लिए आप लिख सकते हैं एग्जैक्टली कि किसी टाइम आप परेशान हो रहे हैं तो गिव अ ब्रेक टू व्हाट यू आर स्टडिंग, टेक अ पीस ऑफ पेपर, ब्लैंक पीस ऑफ पेपर, टेक अ पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। राइट एग्जैक्टली दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बॉदर कर रहा है। कि मैं पास नहीं हो पाऊंगी तो आस्क योरसेल्फ कि नहीं हो पाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ये नहीं काम हुआ तो क्या हो जाएगा आगे। ट्राई टू आस्क योरसेल्फ एंड एग्जैक्टली सी यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर आप देखने लग जाएंगे, अवेयर रहेंगे कि आपके दिमाग में क्या चलता है, तो फिर उससे आपको डर लगना कम हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जैक्टली देख पाएंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ। तो वो जो हॉन्टेड लगता है ना कि मुझे एनजाइटी हो रही है, डर लग रहा है और मैं अपने थॉट्स के साथ नहीं बैठ पा रही, वो चीज़ फिर सही होने लग जाएगी। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा, एग्जैक्टली नहीं आया होगा तो कुछ तो आइडिया लगा होगा। तो आपको इस वीडियो से क्या समझ आया, अगर कोई एडवाइस, आपको कुछ जो चीज़ समझ आई हो, सो आई वांट कि आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि जिसको नहीं समझ आया उसको कुछ तो समझ आ जाएगा उससे। तो आई डोंट नो कि बिल्कुल क्लियर हुआ होगा या नहीं, मुझे भी आइडिया समझने में काफ़ी महीने लगे, एंड आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग इट कि मैं देखूँ सिर्फ कि मेरे यहाँ चल क्या रहा है। एंड दिस बुक रियली हेल्प मी इन लॉट कि मैं ये थॉट प्रोसेस को समझ पाऊँ। और ये बुक ऐसी नहीं कि आप एक बार पढ़ के छोड़ दो, मैं इसको 2-3 बार पढ़ चुकी हूँ, बार बार खुद को याद दिलवाना पड़ता है कि ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट है, जस्ट ट्राई टू सी यहाँ क्या चल रहा है। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन सम और अदर वे। सो बाय बाय।